कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो वह नामुमकिन नहीं होता। ये कर दिखाया मनन साहू ने। मनन साहू जिन्होंने जेई एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक किया और पूरे परिवार का नाम रोशन किया। हमारे साथ मौजूद है मनन साहू। इनसे बात करते हैं कि ये जो आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है, इसके पीछे किन किन की मेहनत रही, आपने जो पढ़ाई करी मेहनत रही, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने किन कठिनाइयों का सामना किया। हाँ, इसके अंदर मेरे मम्मी पापा और टीचर्स रेडिएंट एकेडमी के, और मेरी दीदी, क्योंकि ना मेरे घर का काम सारा दीदी करती थी, मेरा काम था जो। और 6 से 10 तक तो मुझे पता नहीं था जेई के बारे में, तो मैं ठेले पे भी जाता था और स्कूल भी करता था। फिर 10th के बाद आधी 10th निकल गई, उसके बाद पता चला कि है ना जेई भी कोई एग्ज़ाम होता है। फिर रेडिएंट एकेडमी में गए थे, उन्होंने बताया कैसे क्या करना है, फिर वहाँ पे तैयारी शुरू करी, फिर हो गया। और आपने एक बात कही कि कक्षा जब आप 6 क्लास में थे और 10th तक आपने जब पढ़ाई करी, तब आप पापा के साथ ठेले पर भी गए। पापा क्या करते हैं, और आपने जब वहाँ की जो स्थिति देखी, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो उसके लिए कितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा। मतलब जैसे कि वापस जाता था तो वहाँ पे मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। फिर देखा कि पढ़ाई तो मैं कर सकता हूँ ऐसे, मतलब मेहनत नहीं होगी मेरे से आगे ऐसे, इसलिए फिर मैंने पढ़ाई करना जारी रखा फिर। और बिल्कुल, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, कक्षा 10th और 12th एक आपने जब कक्षा 10वीं पास की, उसके बाद आपने साइंस मैथ्स ली होगी, लेकिन जब आपको जेई मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, तो आपने क्रैक किया, तो उस समय जो कठिनाई आई, क्योंकि उस समय स्कूल की बात करें, कोचिंग की बात करें, उस समय किन किन लोगों ने आपका सपोर्ट किया। उस समय जैसे कोई डाउट आता तो टीचर्स ने सपोर्ट किया, और मम्मी पापा भी सपोर्ट करते थे कि ना टेंशन नहीं लेनी, होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। ऐसा कोई फोर्स नहीं किया मेरे ऊपर, ऐसे दबाव नहीं बनाया ऐसे। आपने कोचिंग कहाँ से? कोचिंग रेडिएंट एकेडमी से, उदयपुर। बिल्कुल, इनके हमारे साथ मौजूद है इनकी एक बहन, क्योंकि वह भी साइंस बैकग्राउंड से है, लेकिन उन्होंने मैथ्स नहीं लेके जब बायो ली, तो उन्होंने अपने भाई को प्रेरित किया कि वह मैथ्स ले ताकि वह आगे बढ़ सके। अब मैं आपसे एक बार एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अब आप क्या 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 करना चाहते हो और क्या बनना चाहते हैं। हाँ, NIT से बीटेक करने का अभी तो प्लान है, बाद में कॉलेज में जाके देखेंगे क्या करना है आगे। और ऐसे मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने आपके भाई को साइंस मैथ्स ही क्यों दिलाई, क्या सोच के, क्या सोच थी इसके पीछे आपकी। ऐसा था कि जब मैंने साइंस बायो ली थी तो मुझे इस सिस्टम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि साइंस बायो में क्या होता है। बस ठीक है, सब बोल रहे थे अच्छा अच्छा है, तो मैंने भी ले ली। पर जब इसकी बारी आई तो थोड़ा मुझे नॉलेज आया कि इसमें थोड़ा कम स्कोप है और जॉब भी बहुत टाइम बाद लगती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बोला कि, और हमने सबसे बात करी थी, मम्मी पापा ने भी बात करी, पापा ने भी उनके जो लारी पे आते थे उनसे बात करी कि क्या ले हम, तो उन्होंने भी आइडिया दिया थोड़ा। तो इसके बाद इसने डिसाइड करा कि मैं साइंस मैथ्स लूँगा, जिससे मैं पढ़ाई करके 4 साल बीटेक में कुछ ना कुछ जॉब हासिल कर ही लूँगा। बिल्कुल, हमारे साथ इनके फादर मौजूद है, जो पैसे से एक पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया और आज इस मुकाम तक बच्चे पहुंच पाए। उनसे बात करते हैं कि आज जो है वह यहाँ तक पहुँचे, इनके बच्चे, वो कितना अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं आप कि दोनों बच्चों ने साइंस लिया, और बच्चे एक आपके जो मनन है, उन्होंने मेंस को और एडवांस को भी क्रैक किया है। बहुत खुशी की बात है ये, और हमें तो ये खुशी है कि मेंस क्लियर कर लिया, एडवांस क्लियर कर लिया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो, क्योंकि हमारे लाइन में कोई पढ़ने वाला ऐसा कोई था नहीं परिवार में। फिर भी हमने, इस बच्चे ने इतनी कोशिश करी और हमने थोड़ा प्रोत्साहित करा था इसको, और इसके सर, स्कूल के सर, रेडिएंट के सर, सब ने अच्छा हमारा साथ दिया, तो हम इस मुकाम तक पहुँच पाए मनन। और इसकी सबसे ज़्यादा मेहनत इसकी है, इसने बहुत मेहनत करी, क्योंकि 10वीं छठी से लेके 10वीं तक तो मेरे थैले पे आता था, और 10वीं के बाद मैंने इसको बोला देख ले इतनी मेहनत है अपने इस लाइन में, और कोई इसका ज़्यादा स्कोप भी नहीं इस लाइन में, तो तुमको दिमाग लगा अच्छा। तो इसने 10वीं में भी दिमाग लगाया, पढ़ने के बाद क्या पापा ये मेरे को मेंस करना है, इसमें ऐसा होता है 4 साल बीटेक करते हैं फिर हो जाता है, और अपन पढ़ाई करेंगे तो पैसे भी नहीं लगते कॉलेज में, तो इस आधार पे इसने बहुत अच्छा काम करा। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से मनन ने कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक अपने पिता के साथ लारी पे काम किया, जो पानी पता से कि एक ठेला लगाते थे, लेकिन बाद में मनन को ये लगा कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे कि वह शिक्षा पाने के बाद अपने जीवन को अच्छे से यूँ कह सकते हैं कि आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा उनके माता पिता ने पूरा तरह से सपोर्ट किया। ये जो मनन है, यह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणादायक है, और जो ऐसे जो बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो मनन को देखकर भी पढ़ सकते हैं, और ये सोच सकते हैं कि जब मनन अपने घर की एक सामान्य स्थिति से उठने के बाद भी शिक्षा पा सकता है, तो वह दूसरे भी पढ़ सकते हैं, और मनन जो है वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा।